सृष्टि के सर्वे सर्वा मालिक होते हैं। सारी सृष्टि उनके इशारे पर ही चलती है। जब इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष न मिले तो यह जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता। संत इस धरती पर भगवान से भी बड़े होते हैं, लेकिन महापुरुष के मिल जाने पर जीव जब उनके वचनों का विश्वास करे तब तो लोगों को पूरा पूरा लाभ मिलता। हम सब लोग इस पराये देश में रहकर इसी देश को अपना देश समझ लिए और यहीं पर हम आप दुख तकलीफ झेल रहे। महापुरुष हम लोगों को सुख देना चाहते हैं। सिर्फ एक ही काम के लिए महापुरुष आए ताकि हम जीवों को सच्चे देश सच्चे घर पहुंचा सकें। लेकिन हम सब लोग जन्म जन्मांतर से इसी काल माया के देश में यही कर्म करने में धक्के खाते रहे। अभी मनुष्य शरीर में आ गए, कभी नरक और 84 में चले गए। इसी तरह से हम आप दुख नहीं दुख पाते रहे। सुख की तलाश सबको रहती है, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम आप महापुरुष के बताए रास्ते पर चलें और उन पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास करें। अगर सद्गुरु पर भरोसा विश्वास नहीं हुआ तो जीव को परमार्थी लाभ नहीं मिल पाता। और ये संत मत का जो रास्ता है ये सिर्फ वचन के पालन पर ही हम जीवों को पूरा पूरा लाभ मिलता है। समय पर सद्गुरु के वचन को अगर हम आप माने तब तो हम लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अगर समय पर सद्गुरु के वचन को नहीं मानते तो बाद में चाहे हम आप जिस तरह से जो भी काम करें उसका कोई विशेष फायदा नहीं होता। जैसे छोटी सी मिसाल ले ली जाए, अगर आपने समय से गेहूं की खेती की, एक दाना आपने गेहूं का बीज डाल दिया, समय से अगर आपने खेत की अच्छी तरह से जुताई करके खाद लगा करके घास निकाल करके खेत को अच्छी तरह से तैयार करके अगर एक दाना आपने गेहूँ डाला तो उसमें कम से कम 60-70 दाने पैदा होते हैं। यानी समय से अगर वो काम किया जाए, खेत की जुताई अच्छी रही तो पैदावार अच्छी होती है। अगर वही गेहूँ बंजर खेत में डाल दिया जाए, एक दाना डालने के बाद बहुत से गेहूँ जम भी नहीं पाते। अगर जम भी गए तो उसमें 2-4 दाने भी हो पाते हैं। इसी तरह से जब मानव जीवन में महापुरुष मिल जाते हैं, अगर हम आप इस मनुष्य शरीर में रहकर सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, महापुरुष की बात को मानने लगे तो एक तरह से खेत जोत बो करके यानी अच्छी फसल हम आप तैयार कर लेते हैं। उसी तरह से सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद अगर हम आप गुरु के वचन को मानते गए समय पर तब तो हम लोग परमार्थ का रास्ता हासिल कर सकते हैं। अगर इस रास्ते पर हम आप आए भी और सुमिरन ध्यान भजन और गुरु के वचन की तरफ ध्यान नहीं दिए तो हम आप परमार्थी राह पर कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते। महापुरुष तो हर जीवों को लाभ देने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं ताकि सबको पूरा का पूरा लाभ मिले। कोई भी भेदभाव महात्मा नहीं रखते। गुरु महाराज इस धरती
धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए जो परिश्रम गुरु महाराज ने किया, और गुरु महाराज का मुख्य लक्ष्य यही था कि सब के सब लोग साधन भजन करने में लग जाएं, क्योंकि भजन की कमाई भी हम लोगों के काम आती है। अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, सदगुरु के पास आते जाते भी रहे, अगर हम लोग थोड़ा बहुत सेवा भी करते रहे, नाम कमाई नहीं किए, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो चीज़ हम लोगों के साथ जाने वाली है वह हम लोगों के साथ कैसे जा पाएगी। भजन साथ में जाता है। अगर आदेश को हम आप मानते हैं तो वही भजन में जोड़ा जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने सवाल कर दी कि हुजूर आखिर भजन कैसे किया जाए, हम तो जब बैठते हैं तो कुछ होता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो कहा जाए अगर वो काम तुम समय से करने लगो तो वही भजन है। अगर हम आप महाराज के वचनों को भी पकड़े तो स्वामी जी महाराज ने जिस काम के लिए जो काम हम लोगों को कहा जाए समय पर अगर हम आप करें तो वह हम लोगों के लिए भजन में जुड़ जाएगा। अगर हम आप समय पर गुरु वचन को नहीं मान पाए, बाद में हम आप अगर सोचें कि चलो बाद में मान लेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों बाद में कोई लाभ विशेष नहीं मिलता। देखिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को जो भी आदेश देते रहे, या पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता है, अगर हम लोग उसका पूरा पालन समय पर करें, तब तो सदगुरु हमसे आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। गुरु हमारी आपकी हर क्षण हर पल मदद भी करेंगे। लेकिन अगर हम आप समय पर वचन को नहीं मान पाए तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम लोगों के सेवा का कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात की तरफ काफिला लेकर के जाने वाले थे। एक बार गुरु महाराज ने प्रेमी से कहा कि बच्चा एक काम करो, तुम 50,000 रुपये की सेवा भिजवा देना। अब ये सेवा भंडारे में खर्च कर दी जाएगी, काफिला जा रहा है। लेकिन गुरु महाराज की सूचना जब प्रेमी तक पहुंची तो उस समय प्रेमी के पास पैसे भी थे, लेकिन प्रेमी ने ये सोचा कि चलो ये सेवा 50,000 गुरु महाराज को बाद में दे देंगे, कुछ दिन के लिए इस सेवा को धंधे में लगा देंगे और इससे कुछ मुनाफा हो जाएगा, तो फिर हम गुरु महाराज को थोड़ा बढ़ा करके दे देंगे। ये सबसे बड़ी भूल परमार्थ के रास्ते पर हम लोग करते हैं। अगर हम आप कोई सेवा सदगुरु की हो, अगर उसको हम आप कहीं अपने काम में कुछ दिन खर्च किए और समय पर सेवा को हम आप नहीं पहुँचाए और बाद में हम आप भले चाहें कि थोड़ा बढ़ा करके दे देंगे, तो ये परमार्थ का रास्ता है, स्वार्थ का नहीं। इसमें प्रेमी भाई बहनों नुकसान ही नुकसान जाता है। अब वो प्रेमी उस समय तो सेवा नहीं दे पाए। स्वामी जी महाराज अपना काफिला समय से लेकर के गए। फिर गुरु महाराज घर से काफिला करके महीना पूरा हो गया, वापस फिर मथुरा आ गए। अब वो व्यक्ति जो प्रेमी थे, अब वो फिर मथुरा जब सेवा लेकर के आए, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए, गुरु महाराज को सेवा दिए। स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, गुरु ये आपने सेवा कही थी, ये सेवा आपकी। स्वामी जी महाराज सेवा को हाथों से डाल दिए, बोले इसको तुम ले जाओ अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा, गुरु आपने 50,000 कहा था, लेकिन ये 1 लाख रुपया है। देखिए महात्मा को कोई ज़्यादा का भी लालच दे कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। अगर ये सोच हमारे आपके अंदर कभी आ जाए, अगर ये सोच हम लोगों के अंदर कभी आ जाए कि हम ज़्यादा रुपया पैसा दे करके महात्मा को खुश कर लेंगे, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों एक तरह से फिर हम आप भूल करते हैं। इसलिए संत मत के रास्ते पर केवल समय पर वचन का पालन,
समय पर हम आप सेवा, समय पर सुमिरन ध्यान भजन अगर समय से काम को करने लग जाए, तब हम जीवों को परमार्थी लाभ देना शुरू हो जाए और सदगुरु जी हमसे आपसे खुश हो जाए। लेकिन हम आप समय पर इस आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम आप धोखा खाते हैं। जब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अभी इसको तुम ले जाओ, अपने काम में लगा लो, अब मैं इसको क्या करूँगा। उन्होंने कहा, हुजूर 1 लाख रुपया है। फिर भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मैंने तुमसे सेवा मांगी थी, अगर उस समय तुम ये सेवा दे देते तो तुम्हारी सेवा को हम वहाँ ले जा कर के भंडारे में खर्च कर देते, लोगों को खिला पिला देते, तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा हो जाता। लेकिन तुमने समय पर सेवा पहुँचाई नहीं। अब वो काफिला तो मैं करके वापस लौट आया। अब जिन जिन प्रेमियों का लेना देना बाकी था, वो कर्म कर्जा तुम्हारा बाकी रह गया। अब इस कर्जे को चुकाने के लिए तुमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। अब वो प्रेमी रोने लगे, कहने लगे, हुजूर आप दया कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दया तो वचन में दी जाती है, अगर समय पर वचन मानोगे तब तो आपको दया मिल जाएगी, लाभ मिल जाएगा। समय पर वचन अगर नहीं मानते तो कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी अगर परमार्थी राह पर परमार्थी दौलत कमाना चाह रहे तो समय का पालन यानी समय पर सेवा, समय से हम आप सुमिरन ध्यान करें और समय से बराबर आना और जाना, हर काम गुरु आदेश में अगर हम आप करने लगेंगे तब तो हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलेगा और सद्गुरु हमसे आपसे प्रसन्न रहेंगे। जब इस धरती पर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो हम जीवों का लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता है। महात्मा हर पल हर क्षण मदद भी करते हैं, लेकिन हम आप इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। देखिए, महात्मा इस धरती पर समवर्ती होते हैं। अब वो जो है कि समदर्शी होते हैं, समान रूप से सबको दया देते हैं। महात्मा समदर्शी तो होते हैं लेकिन समवर्ती नहीं होते, यानी समान रूप से बर्ताव सबके साथ क्यों नहीं हो पाता, यही मूल कारण होता है। जैसे अगर 2 प्रेमी हैं, अब दोनों मोटरसाइकिल से रोड पर जा रहे, अचानक अगर एक्सीडेंट हो गया, एक प्रेमी साफ बच गया और दूसरे प्रेमी का पैर टूट गया, तो वहाँ मन खराब होता है कि भाई गुरु महाराज ने उनकी मदद कर दी और गुरु महाराज ने मेरी मदद नहीं की। तो वैसे महात्मा तो दया सबको समान रूप से देते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा समान रूप से बर्ताव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों का जो विचार अंदर का भाव होता है, अब एक सत्संगी का विचार भाव ऐसा बन गया कि हम गुरु आदेश में हर तरह की सेवा करेंगे, हम गुरु आदेश में समय पर सेवा करेंगे, हम गुरु आज्ञा में हमेशा चलेंगे। तो उसके लिए तो दया वो काम करती है। अगर हम आप समय पर सेवा नहीं किए, समय पर वचन नहीं माने, गुरु के वचन का हम आप उल्लंघन कर गए, तो फिर हम लोगों को दया समान रूप से नहीं मिल पाती है। यही मूल कारण होता है परमार्थी राह पर हम आप इसमें धोखा खा जाते हैं। कभी कभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप देखा देखी का भी काम करने लगते हैं कि भाई जब वो सेवा देंगे तब हम देंगे। ये चीज़ हम लोगों के लिए नुकसानदायक होती है। अगर हम आप केवल ये वचन ध्यान रखें कि हमको गुरु आदेश का पालन करना है, हम गुरु आदेश का पालन करेंगे। अगर आज हम आप हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु आदेश के पालन में अपना तन मन धन लगाते तो निश्चित है कि हम लोगों का परमार्थ बनता जाता। अगर एक एक गाँव को हर सत्संगी गोद दे दिए होते, अगर हम आप गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचाने में लग जाते, अगर हम लोग अपने अपने घरों में गुल्लक रख लेते, 1-1 रुपये की सेवा रोज रोज डालते, अगर हम सब लोग गुरु महाराज की बाड़ियाँ घर घर दिखाई का काम गाँव में, अगर हम आप ये दिखाई का भी काम करने में लग जाते तो दया के पूरे हम आप अधिकारी बन जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
किसी किसी जीव के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि भाई गुरु दरबार से मथुरा से पूज्य महाराज जी का ये हुक्म हुआ है, इस समय लिखाई का काम करना है, इस समय हमको गाँव गोद लेना है, इस समय हमको इस तरह की सेवा करनी है। अब जो भी सेवाएं समय पर लगाई जाए, अगर हम आप समय पर कर लें तब तो उसका लाभ हम लोगों को मिल जाए, लेकिन बाद में पश्चाताप हम लोगों को करना पड़ता है। जब कभी मुसीबत आती है, हम आप दुख तकलीफों में जकड़ जाते हैं, तब फिर ये मन धोखा दे जाता है कि देखिए गुरु महाराज मेरे ऊपर दया नहीं किए। गलती तो हम लोगों की है कि हम आप दया देने का काम नहीं कर पाते। अगर समय पर हम आप जब आदेश हुआ तो हम आप गाँव गोद ले लिए होते। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गाँव गोद ले करके आप अपने लिस्ट बना लिए होते, आप अपने ज़िले में, ब्लॉक में या न्याय पंचायत में जिम्मेदार को आप बता देते कि मैंने ये गांव गोद ले लिया, और जिम्मेदार लोगों का भी ये फर्ज था कि आप अपने अपने ब्लॉक के प्रेमियों से पूछते कि भाई आपने गांव गोद लिया कि नहीं लिया। और जिम्मेदार जब खुद गांव गोद देते तो प्रेमियों को भी कहने का मौका उनको मिलता कि भाई हमने ये गांव गोद लिया है, आपने कौन सा गांव गोद लिया। लेकिन खुद हम आप जिम्मेदार बन करके अगर पीछे रहे, अगर हम आप गांव गोद नहीं ले पाए तो फिर प्रेमियों से हम आप कैसे पूछ पाएंगे। ये चीज़ तो हम लोगों के लिए सर्वोपरि थी, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। इसलिए अब भी मौका है, अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले और गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचा दें। आज हम आप गाँव गोद ले करके गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक अगर घर घर पहुँचा दिए होते, और ये जो समय चल रहा है ऐसे समय में अगर हम आप गाँव में लोगों से कहते कि भाई चलिए मथुरा चलना है, वहाँ नाम की दौलत मिल रही है, ये दौलत सोने चांदी हीरे मोती से भी नहीं मिलती है, अब आपको ये दौलत बड़ी सुविधा सरलता से मिल पा रही है। देखिए जब लोग अपने खेती बाड़ी के काम काज को करके खाली रहते, जरूर कहने पर निकल जाते चलो भाई हमारी खेती बाड़ी हो गई है, हम इस समय खाली पड़े हैं। जब जब कार्यक्रम लगता है तो कार्यक्रम के समय में कम प्रेमी आ पाते, क्योंकि मान लीजिए किसी को मौका है किसी को नहीं है। यहाँ तो आपको महीनों का मौका दिया जा रहा कि भाई आप नए लोगों को इकट्ठा करके नए प्रेमी भाई बहनों को यहाँ तक पहुँचा दें, ताकि उनको भी नामदान प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल सके। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों देखिए हम आप इस काम को करने में पीछे रह गए, गांव गोद नहीं ले पाए। अगर स्वामी जी महाराज की वचन वाणियाँ हम आप घर घर पहुँचाए होते, लोग उसको पढ़ लिए होते, किसी का विचार बदल जाता, लोग तैयार हो जाते कि चलो भाई हम तो चलेंगे। अगर हम आप 5 गांव 5 घर में सत्संगी हैं, 5 गांव गोद लेते, एक गांव से अगर 2 आदमी आते तो 10 आदमी नए चले आते। ये बात हम आप ध्यान नहीं दे पाए। जो लाभ हम लोगों को लेने का मौका मिलता है, आदेश का हम आप पालन नहीं कर पाते। जब वक्त न रुकाता है तब फिर हम आप रोना रोते हैं कि गुरु महाराज ने मेरी मदद नहीं किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों अगर हम आप सच्चे मन से परमार्थ के रास्ते पर लगकर गुरु के वचन का पूरा पूरा पालन करने लगे तो मुसीबत की चाहे जैसी भी घड़ियाँ आ जाए, महापुरुष उसमें पूरी पूरी मदद करते हैं। देखिए सन 73 की घटना है। स्वामी जी महाराज चिमगादड़ टापू पर हरिद्वार में चिमगादड़ टापू पर कार्यक्रम जब किए, ठंडी का मौसम था, दिसंबर का महीना। अब उस समय स्वामी जी महाराज जब वहाँ कार्यक्रम सत्संग का रखे थे, भारी भीड़ आई थी, यानी हर प्रांतों से प्रेमी इकट्ठा हुए थे। एक प्रेमी आजम, एक प्रेमी प्रतापगढ़ जिले के थे, और वो प्रेमी गंगा में स्नान करने गए। जहाँ वो स्नान करने गए पानी बहुत ठंडा था, गहरा था। अब वो पत्थर पर बैठ कर के लोटा से पानी उठा के ऊपर डाल रहे, स्नान कर चुके थे। स्नान करने के बाद अब वो प्रेमी एक लोटा पानी लेने के लिए फिर जब गए, संजोग से पत्थर फिसल गया और वो उसी बर्फीले पानी में गिर गए।
ठंडी का मौसम, पानी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। अब वो जब नीचे गिरे, पानी में बहाव भी तेज था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, इतनी पानी ठंडा। मल्लाह भी नाव से भी प्रयास नहीं कर पाए। उस समय गुरु महाराज को लोगों ने संदेश दिया कि हुजूर वो प्रेमी स्नान करने गए थे, पानी में गिर गए। स्वामी जी महाराज ने कहा जाओ उसको बचाओ। अब जब बचाने का आदेश हुआ तो उस समय प्रेमी भाई रहे, अब हम आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाए। महात्मा मदद हर तरीके से जीवों की करते हैं। जो जीव पूरा विश्वास करते, वचन मानते, हालांकि वो प्रेमी गुरु महाराज के वचनों पर बराबर अपनी कुर्बानी दिया करते थे, ऐसे जीवों की सद्गुरु किस तरह से मदद करते हैं। गुरु महाराज ने प्रेमियों को भेजा कि जाओ बचाओ, तो बचाने का काम तो सद्गुरु करते हैं, लेकिन अब हमको आपको महापुरुष जो आदेश दे देते हैं उसका पालन करने में लाभ मिलता है। कुछ प्रेमी जब उनको बचाने गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम गंगा में पानी में कूद करके उनको बचा लें। एक प्रेमी तैरने में जानकार थे, अच्छे तैराक थे, अब वो उस पानी में कूद गए। ज्यों ही पानी में कूदे, उनके हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए, ठिठुर गए। वो तुरंत वापस निकल आए, हिम्मत नहीं पड़ी। अब धीरे धीरे वो प्रेमी जो पानी में डूब गए थे, कभी नीचे कभी ऊपर होते, ऐसे काफ़ी दूर तक चलते गए। अब उस समय प्रेमी जय गुरुदेव चिल्लाते रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों किसी की हिम्मत नहीं। देखिए वो धीरे धीरे वहाँ तक चले गए जहाँ से शारदा नहर निकली। अब वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उन्होंने अपनी घटना जो बाद में बताई। अब वो प्रेमी बता रहे कि जैसे हमको कोई घसीट करके किनारे की तरफ ला दिया, यानी उनका शरीर मिट्टी में आया। जब नीचे थोड़ा ही पानी और मिट्टी मिल गई, तब वो खड़े होकर के बाहर निकल आए। तो गंगा के उस पार निकले थे और इस पार जहाँ घटना हुई थी, वहाँ पर जहाँ गुरु महाराज रुके थे, एक जंगल का फॉरेस्ट गार्ड वो गुरु महाराज को मानता नहीं था। बहुत से लोग पढ़े लिखे जानकार होते हुए भी महात्माओं को मानते नहीं, बल्कि महात्माओं से बैर विरोध ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उनकी निंदा आलोचना करते रहते हैं। वो फॉरेस्ट गार्ड गुरु महाराज को मानता नहीं था, लेकिन जब वो प्रेमी गंगा में डूब गया, ऊपर नीचे कर रहा, प्रेमी जय गुरुदेव चिल्ला रहे, तो फॉरेस्ट गार्ड अपने जगह पर बैठे बैठे कभी अपना चश्मा हटा करके देखता था, कभी चश्मा लगा के देखता था, और वो कह रहा कि अगर अब जय गुरुदेव भगवान है, जय गुरुदेव परमात्मा है, तो आप बचा क्यों नहीं लेते? उनमें शक्ति है तो बचा ले, अगर वो बचा लेंगे तब मैं जानूँगा। अब देखिए वो ताना भी मार रहा, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा, अब वो प्रेमी जब गंगा के उस पार हो गया, अब उस पार से वो जय गुरुदेव चिल्लाने लगा। तब प्रेमियों ने जाकर के मल्लाहों से जो सरकारी नाव चलती थी उनसे कहा कि भाई साहब, वो व्यक्ति जो पानी में गिरा था वो उस पार निकल चुका है, आप उसको इस पार ला दीजिए। कोई मल्लाह जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे थे कि यह असंभव बात करते हो, अरे वो पानी में गिर गया, इतना ठंडा पानी है, वो कभी जिंदा बच ही नहीं सकता, कोई उसको बचा भी नहीं सकता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सद्गुरु कितने दयालु होते हैं, और जो प्रेमी हर वचन को मानते हैं, सद्गुरु उनकी हर मुसीबत में मदद करते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद तभी मल्लाह तैयार हुआ, नाव लेकर के उस पार गया, और वो प्रेमी वही उस पार थे। उस पार से उस प्रेमी को नाव में बैठाकर मल्लाह जब वापस ले आ रहा था, तो मल्लाह ने पूछा कि आखिर आप कैसे बच गए? अब उसके अंदर धीरे धीरे गुरु महाराज के प्रति, जय गुरुदेव नाम के प्रति, अब उसको भी विश्वास उसका भी बढ़ने लगा। जो मल्लाह था वो प्रेमी बताया कि मैं कहाँ गंगा में डूब रहा। अब ये देखिए, जब वो प्रेमी इस पार आया, प्रेमियों ने पूछा कि तुम कैसे बच गए, और तुम तो पानी में डूब गए थे। तब वो प्रेमी कहा कि मैं पानी में नहीं डूबा था, गुरु महाराज मेरा गर्दन पकड़ करके घसीट के ले जा रहे थे, और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हमको बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, हमको पानी पिला दीजिए।
अब उस समय लोगों को आश्चर्य लगा कि ये पानी में भी डूबा और इसको प्यास भी लगी है। जब ये बात मल्लाह सुना तब मल्लाह की आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, ये जय गुरुदेव स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान है। मैं भी इनका दर्शन करूँगा, मैं भी इनकी बातों को मानूंगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उस सत्संगी की पूरी रक्षा हुई थी। कहने का मतलब ये था कि सद्गुरु हर पल हर क्षण मदद को करने के लिए तैयार रहते हैं। वो शब्द देती हैं, शब्द रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर हम आप गुरु के वचन को मानने लगे तो गुरु की दया हम लोगों के लिए काम करने लगे। अगर गुरु दरबार से कोई भी आदेश होता है, अगर उसका हम आप अक्षरशः पालन नहीं करते हैं, अपने मन के बुद्धि के कहने में हम आप अगर वचन को काट देते हैं तो निश्चित है कि हम आप दया को काटते हैं। महात्मा जो भी आदेश करते हैं उसमें दया देते हैं हम जीवों के लिए, लेकिन उस दया को हम लोग काट देते। मन क्या काम करता, वचन को काट देता है। अगर गुरु वचन समय पर माना जाए तब तो पूरी दया हम लोगों को मिले। अगर ये मन ने वचन को काट दिया, अब आपका मन कहते कि अरे भाई गाँव बोल दे करके क्या प्रचार करें, कोई मानने वाला ही नहीं। अरे कोई माने ना माने, उसके ठेकेदार हम आप नहीं थे। लेकिन ये मन हमको आपको धोखा दिया। हम लोगों का तो इतना ही सिद्धांत होना चाहिए था कि हमको केवल गुरु आदेश का पालन करना है। देखिए पूज्य महाराज जी सत्संग में बराबर सुनाया करते कि नानक साहब अपने जीवों को जब मुर्गा खाने का हुक्म दिए तो बस एक ही जीव तैयार हुआ। सबने कहा कि भाई मुर्गा क्यों खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा आम कोई विधि बता दे तब भी हमको आपको मान लेना चाहिए। और वही वचन अगर हम आप मान लेंगे तब तो हम आप अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर नहीं किए तब तो लाभ पा जाएंगे। संत मत बुद्धि का रास्ता नहीं है, बल्कि लिखा भी गया बुद्धिहीन तन जान के, यानी अपने को बुद्धिहीन समझना चाहिए। अगर महापुरुष बबूल को भी आम बतावे, नीम बतावे, चाहे जो महात्मा कहे, अगर हम आप उसको पूरा मान लें तब तो हम आप लाभ पाएंगे। अगर बात को हम आप काट देंगे तो कभी भी हम आप लाभ नहीं पा सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष परमार्थ के बादशाह होते हैं। हम जीवों को निर्धन ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन हम आप उनके साथ तब जा पाएंगे जब वचन को मानेंगे। जब वचन को मानेंगे तो हमारा आपका उनसे प्रेम हो जाएगा। फिर प्रेम के बस में महापुरुष हम जीवों को ले जाएंगे। जैसे कोई आपकी बात मानता है, वो आपके साथ साथ रहता है और आप जो भी काम करेंगे, जो भी बात कहेंगे, वो आपकी बात मानेगा तो आपसे प्रेम रहेगा। इसीलिए जब हम आप सद्गुरु की बात मानेंगे, सद्गुरु से हम लोगों का प्रेम होगा, तो सद्गुरु तो अंग संग रहते ही हैं और हर मुसीबत में हमारी आपकी मदद कर देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इन चीज़ों को नहीं समझे और सत्संग में आते जाते भी रहे, गुरु वचन हम आप नहीं मान पाए, तो जीवन ये धोखे में निकला जा रहा है। अब की बार ये सौभाग्य से मौका मिला कि किसी तरह से गुरु महाराज मिल गए, नाम की दौलत मिल गई। हम आप अपने घर परिवार में रहते हुए, खेती दुकान दफ्तर का सब काम करते हुए, जो भी आदेश गुरु महाराज ने दिया बस उसका हम आप पालन कर लें, तब तो लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर वचन को नहीं मान पाए तो फिर हमको आपको ये काल घसीट के ले जाएगा और हम आप कितने बार जन्म मरण की पीड़ा में दुख पा रहे, फिर जन्मना और मरना होगा। मान लीजिए फिर अगर जन्म भी मिल गया, अगला जन्म भी अगर मनुष्य शरीर का मिल ही गया, तो उसमें भी अगर परिवार अच्छा नहीं मिला, परिवार में कोई ऐसा मिल गया जिनके वजह से हम आप बुराइयों में लग गए, क्योंकि उस समय जब बच्चा जन्म लेता है, अब माता पिता जैसे शिक्षा देते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर उसको अब शिक्षा जैसी मिलेगी उसी दिशा में वो बच्चा जाता है। अगर गुरु भी मिल गए और पूरे गुरु नहीं मिले, मान लीजिए सौभाग्य से गुरु अधूरे मिले, अंधे मिले, तो फिर नरकों में जाना पड़ता है। इसीलिए सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि ऐसे समय में हम लोगों को ऐसे सर्वसमर्थ सद्गुरु मिले, परमार्थी राह हम लोगों का तय हो जाएगा।
अगर हम आप वचन पे विश्वास करें और गुरु के वचन को माने, सदगुरु पर पूरा पूरा भरोसा कर ले, तब तो ये जीवन सार्थक। वरना प्रेमी भाई बहनों, जन्म जीवन धोखे में निकला चला जा रहा, सांसों की पूरी खत्म होती जा रही है। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है, हम आप इसमें अपना समय, ये तन और धन सेवा में लगा दे, ताकि हम जीवों का काम बन जाए। अगर प्रेमी भाई बहनों हम लोग वचनों को नहीं समझ पाए, तन सेवा में नहीं लगाए, तो जीवन धोखे में निकल रहा। सोते बैठते तो कितने जन्म बीत गए, अब की बार मौका मिला है। देखिए बहुत से हम आप नए प्रेमी भाई बहन जब गुरु दरबार में 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो ज़्यादा समय तो अपना सो बैठ करके निकाल देते, और जो प्रेमी सेवा के निमित्त आते हैं, विचार और भाव बना करके कि भाई हम 10 दिन के लिए सेवा में चल रहे हैं, ऐसे लोग तो लगभग धीरे धीरे सेवा में निकल जाते हैं। और जो प्रेमी 1-2 दिन के लिए आए कि भाई एक दिन चलेंगे, एक दिन रुकेंगे और फिर वहाँ से चले आएंगे, ऐसे प्रेमी सेवा की तरफ ध्यान कम दे पाते हैं। जबकि आपको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम तो एक ही दिन के लिए आए हैं, आज रात रुकना है, कल चले जाना है, तो चलो हमको थोड़ी बहुत जो सेवा मिल जाए हम उस सेवा को कर लें। अब आप अगर ये चीज़ें अपने अंदर में ला देते कि भाई हम पूछ लेते कि भैया कहीं सेवा हो रही तो हम भी थोड़ा लग जाए, हम भी 1 घंटा सेवा कर दें, तब तो हम आप दया पाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है, सेवाएं चारों तरफ चल रही हैं। आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन जो कहीं सेवा में नहीं लगे हैं, आप भी अपना समय सेवा में दीजिए। अस्पताल पर सेवाएं चल रही, वहाँ आप प्रेमी भाई बहन जो नए लोग आ जाए, वहाँ पहुँच करके सेवा कर लेंगे। बाकी अन्य प्रेमी भाई बहन जो गौशाले में, भंडारे में साफ सफाई की सेवा हो रही, गौशाले भंडारे की सेवा चल रही, चारा काटने की सेवा, गऊँ की सेवा भी हो रही, बैगन के खेत में, सब्जी के खेत में सेवा चल रही। इस तरह से सेवाओं पर अपना ध्यान रखिएगा। सत्संग मैदान में, समाधि के सामने सत्संग मैदान, वहाँ भी साफ सफाई घास लगाई जा रही है। जिस घास पे बैठ कर के प्रेमी सत्संग सुनेंगे, वो प्रेमी भाई बहन उसमें भी थोड़ा बहुत आप लोग अपना सहयोग करेंगे, तो आपको इसका लाभ तो मिलता ही जाएगा। इसलिए यहाँ अपना समय सेवा में बीते, ये ध्यान रखिएगा। सुबह के समय में मौसम ठंडा रहता है, 1-2 घंटा हम आप अगर सेवा में लग जाए, थोड़ी बहुत हम आप सेवा कर दें, फिर घर भी जाना है तो हम आप चले जाएंगे। लेकिन सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपना तन आप सेवा में लगाकर कुछ पदार्थ हासिल कर लीजिए, जिससे सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, हम लोग दया के पात्र बन जाए। अगर आप मथुरा आए, चुपचाप आप सोए बैठे रह गए, फिर आप यहाँ भंडारे में रोटी खाए, या अगर मान लीजिए भंडारे में नहीं भी खाए, आप आए अपनी रोटी अपने साथ ले आए, आप अपनी रोटी खाए और चुपचाप चले गए, आप सेवा में योगदान नहीं दे पाए, तो जिस लाभ को आप पाने के लिए आए वह लाभ तो आप पाए नहीं। क्योंकि वचन मान लेते तब तो कुछ लाभ मिल जाता। इसलिए अपना समय सेवा में लगाया करिए। घर परिवार में सोने बैठने में समय तो जा ही रहा, यही एक अवसर है। इसीलिए महापुरुष नाम आश्रम रखे। भाई आश्रम पर आने का मतलब यही होता है कि हम आप कुछ न कुछ श्रम करें, और तन से अगर आप श्रम करेंगे तब आपका परमार्थ का आधार बनेगा। स्वामी जी महाराज के समय में प्रार्थना गाई जाती थी, कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आपका परमार्थ का आधार तैयार नहीं होगा। जब आधार यानी नींव मजबूत हो जाएगी तब आपको लाभ मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय